नरेश चंदवानी मंदसौर के वह व्यक्तित्व हैं जो राजनीति के साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में भी अपनी सेवाएं लगातार देते हुए आए हैं। कार्यक्रम रूबरू में हमने उनसे मुलाकात की और जानना चाहा कि मंदसौर कालाखेत के अंदर जो लंबे समय से साटिया समुदायों के कब्जे की शिकायत थी, उनमें उनका योगदान क्या था। आइए मुलाकात करते हैं आज कार्यक्रम रूबरू में नरेश चंदवानी जी से। नमस्कार, कार्यक्रम रूबरू में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और रूबरू के माध्यम से हम आपको मंदसौर के ऐसे व्यक्तित्वों से मिलवाते हैं जिन्होंने मंदसौर के विकास में या किसी समस्या के समाधान में कुछ ना कुछ काम किया हो, या फिर वो कोई ऐसा विचार रखते हो और जिसके माध्यम से वो समस्या का समाधान कर सकते हैं। आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं मंदसौर के हमारे चिर परिचित नरेश चंदवानी जी से। आप ऐसे कोई परिचय के मोहताज बिल्कुल भी नहीं है। राजनीति के कई पदों पर आप रह चुके हैं, लंबा समय का आपको राजनीति का अनुभव है, मगर साथ साथ भी बोलना चाहूंगा मैं, हम राजनीति के बारे में कोई बात करने नहीं जा रहे हैं। हम बात करेंगे मंदसौर से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में, जिनको इन्होंने एक राजनीतिक तौर पर उठाकर उस समस्या से समाधान कराने का संकल्प लिया था, और आज वो हमें दिख रहा है कि शायद इनका संकल्प पूरा हो गया है। बात कर रहे हैं हम कालाखेत के साटिया समुदाय की। उससे काफी लोग परेशान थे, लंबे समय से उनकी शिकायतें हो रही थी, क्योंकि एक बड़ा सा जो व्यावसायिक क्षेत्र था वो उनके कब्जे की वजह से चल नहीं पा रहा था। व्यापारी परेशान थे, वहां के निवासी परेशान थे। तो चंदवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम रूबरू में। तो इस समस्या के लिए आपने शुरुआत कैसे की और क्या सोचा आपने कि समस्या का समाधान कैसे करेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये समस्या बहुत पुरानी समस्या है। जी हाँ। और ये समस्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब आके बैठ गए, ऐसा नहीं है। ये बहुत सालों से बैठे थे। मुझे लगता है कि कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार होती थी तब से ये बैठे थे। कुछ लोग थे, व्यापारियों ने भी कुछ ध्यान नहीं दिया कि भाई चलो बैठे हैं, है ना। धीरे धीरे बढ़ते गए और इनका आशियाना होता गया, संख्या बढ़ गई, सरकारें परिवर्तन हुआ। मध्य प्रदेश में 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की परिषद थी। और समस्या जब बढ़ी कि यहाँ पर इनकी जगह कम पड़ने लगी और दूसरे लोग भी इनके साथ आके आपराधिक गतिविधियां करने लग गए। व्यापारियों का माल चोरी होना, व्यापारियों के यहाँ गंदगी होना, व्यापारियों के यहाँ दूसरी व्यवस्थाएं करना। अब ये कर रहे थे कि इनकी आड़ में कुछ और लोग कर रहे थे, लेकिन परेशान थे। मंदसौर का एक, जिसको कहते हैं पूर्ण विकसित मार्केट, हाट खेत, जिसको काला खेत कहा जाता था, उस काला खेत से व्यापारी उठकर नयाबादी और ये जो क्षेत्र अभी व्यापार के लिए आया है, नया क्षेत्र बना, नया क्षेत्र बन गया, सरकारी बाजार रोड, महारानी लक्ष्मीबाई तक। तो ये वहीं से कुछ वहां से आया, कुछ मंदसौर भी बढ़ रहा है, लेकिन वहां समस्या आने लगी तो व्यापार का नया केंद्र यहाँ पे आ गया। वहां के व्यापारी परेशान, वहां के रहवासी परेशान। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमारे जनप्रतिनिधि कभी से इसके पीछे इस समस्या को हल करने के लिए लगे हुए थे। हमारे पूर्व विधायक यशपाल सिंह जी सिसोदिया, अभी वर्तमान में नगर पालिका के अध्यक्ष रमा देवी जी गुजर, बंसीलाल जी गुजर, हमारे सांसद सुधीर जी, और पूरा हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन, राजेश जी दीक्षित से लेके सभी पदाधिकारी, सबकी इच्छा थी कि ये भी इंसान है, इनका पुनर्वास भी हो और ये इनको उचित स्थान मिले और व्यापारियों को भी बिना डर के अपना व्यापार करने का उपलब्ध हो। तो आपके सामने ये समस्या कब आई थी और आपने कब से इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास करना शुरू किया था? मैं व्यक्तिगत आपकी बात कर रहा हूँ। समस्या तो मैं जब राजस्व समिति का सभापति था 2005 में, तब से ये समस्या चल रही थी। उसके पहले से समस्या चल रही, सभी को पता है। लेकिन हम सब ने, माननीय प्रहलाद बंदवार जी अध्यक्ष थे, हम सब ने कोशिश की, हम सफल नहीं हो पाए, इनको जगह नहीं दे पाए, या इनको वो जगह पसंद नहीं आई। यशपाल जी के 2 कार्यकाल निकल गए, उस कार्यकाल में भी कोशिश काफी हुई, लेकिन हो सकता सुधीर जी गुप्ता साहब भी बहुत ही इच्छुक थे कि इनको पुनर्वास करके और अच्छी जगह पे पहुंचाना। लेकिन अभी वर्तमान में रमा देवी गुजर जी नगर पालिका की अध्यक्ष हैं, और बंसीलाल जी गुजर साहब और हम, उन्होंने पूरा इस पर फोकस किया, संगठन ने पूरा ध्यान दिया और हम सब ने मिलकर इस समस्या का अंततः हल निकल गया है। उनको एक उचित स्थान पर उनको जगह भी मिल गई है, उनकी सुविधाएं, उनके लिए लाइट कनेक्शन, उनका
प्लाट और जो मूलभूत सुविधाएं होगी वो सब वहाँ पे व्यवस्था हो रही है, और भविष्य में उनको प्रधानमंत्री आवास के मकान भी हो जाएंगे। देखिए, लंबे समय से प्रदेश में आपकी सरकार है, नगर की सरकार आपकी है, तो इतना लंबा समय क्यों लग गया? इतना समय इसलिए लगा कि ये नगर पालिका और राजस्व और राज्य शासन वाला विषय था। इनको पुनर्वास भी करना, इनका यहाँ पे मूल निवासी, इनके आधार कार्ड बने हुए हैं, इनके मतदाता सूची में नाम थे, तो आप किसी को उठा के ऐसे फेंक नहीं सकते। एक मानव अधिकार भी होते हैं और एक मानवता भी होती है। मानव अधिकार से ज्यादा मानवता भी होती है, और सभी लोगों का ये था कि आप इसको व्यवस्थित पुनर्वास हो जाए, तो इसलिए इतना समय लगा। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, पूरी ताकत के साथ पूरी नगर पालिका ने, पूरे प्रशासन ने और पूरा हमारे संगठन ने इसको काम को किया, और हम सब उसमें सहयोगी बनकर हमने इसमें अपना उचित जो भी व्यवस्था थी हमने की। नरेश जी, आप पूरा इसका जो श्रेय है आप पार्टी के पदाधिकारियों को दे रहे हैं, नेताओं को दे रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन को दे रहे हैं, मगर नगर में तो कुछ अलग ही बात चल रही है कि विधायक विपिन जैन के द्वारा पूछे गए लोग विधानसभा के प्रश्न के बाद में सारी कार्रवाई तेजी के साथ में हुई है और परिणाम हम ये देखने को मिला। इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? हमारा ये कहना है कि विधानसभा में हर सत्र में कितने सवाल उठे जाते हैं। आश्वासन समिति बनी हुई है, उसमें हजारों सवाल पेंडिंग पड़े हुए हैं जो विधानसभा में उठाए जाते हैं, उस आश्वासन समिति में जाते हैं। मैं तो बहुत नजदीक से देखा है, उन आश्वासन समिति के माध्यम से उसका वन टू निराकरण होने की कोशिश होती है। उन्होंने सवाल उठाए, उन्होंने तो कई सारे सवाल भी उठाए रोजड़ों के, और उन सवालों मूलतः काम किसने किया, व्यवस्थाएं किसने दी, वहां के ट्रैक्टर ट्राली, वहां की व्यवस्था, वहां के बल्ले, यहाँ की पुनर्वास की व्यवस्था है, प्रशासन, नगर पालिका, चूंकि सरकार हमारी है तो हमने किया, हम ही कहेंगे। तो चूंकि विधानसभा में प्रश्न पूछा गया था, वहां से निराकरण के लिए फाइल आ चुकी थी, उसके बाद निराकरण, और चूंकि ये जो हटाने का जो आदेश कहे हम या जो भी कहें इसके अंदर, ये तो पिछली बारिश में ही आ चुका था, चूंकि बारिश का समय चल रहा था उस समय हटाया नहीं गया था। ऐसा नहीं है, उनको पुनर्वास की व्यवस्था कराना, उनको जगह उचित व्यवस्था दिखाना, उनके लिए जगह की व्यवस्था करना, शासन से बातचीत करना, क्योंकि ये जगह राज्य शासन की, राजस्व विभाग की होती है। नगर पालिका के पास अपनी कोई व्यवस्था नहीं होती है, अपने पास कोई अलग से उनके पास जगह नहीं होती, जगह शासन से अलॉट होती है। तो इन सब चीजों को प्रोसेस करने में समय लगा। ये प्रक्रिया आज से नहीं चल रही है। 2005 में मैंने कहा आपसे कि हम 2005 में जब प्रहलाद जी थे तब हमने इनकी लिस्ट बनाई थी, तो 28 लोग थे। वो लिस्ट आज भी मेरे पास ध्यान में, चूंकि मेरा जो समिति का अभी कितनी संख्या हो गई इनकी यहाँ पे? अभी 70 के लगभग है यहाँ पे। तो एक बात और चल रही है, जहाँ पे अभी इनका पुनर्वास किया या जहाँ पे भी इनको स्थान दिया गया है, वो भी कृषि महाविद्यालय की बताई जा रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? शासन की जगह है, शासन किसी को भी उसको उपयोग वो करने के लिए दे सकता है। कृषि महाविद्यालय किनका है? मध्य प्रदेश शासन का ही। जगह उनको किसी डेवलपमेंट के लिए, किसी फसल के लिए दी होगी, तो शासन की जगह हो। तो उन्होंने भी आपत्ति लगाई है कि इससे हमें यहाँ पे प्रयोग करने में और फसलों के अन्वेषण करने में काफी दिक्कत है। बहुत जगह उनके पास में बहुत सारी जगह पड़ी है, और ऐसा होगा तो मध्य प्रदेश शासन हो तो उनको जगह दूसरी जगह दे देगा, कोई विषय नहीं। अभी एक समस्या और आ रही है नरेश जी की, जिन परिवारों को यहाँ से हटाया है वो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं और बस स्टैंड पर बताते हैं कि कुछ इस समुदाय के लोगों ने डेरा भी डाल दिया है। तो इसके बारे में क्या कार्य योजना अब आपके पास में? नहीं, प्रशासन और नगर पालिका परिषद पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है। पूरा एरिया बैरिकेड से पूरा पैक किया हुआ है, वहां पे व्यवस्था लगी हुई है, वहाँ चौकीदार बैठे हुए हैं, पुलिस प्रशासन बैठा हुआ है, किसी को आने की देने की वहाँ परमिशन नहीं है। और वहां पे जो एक मार्केट बन रहा है उसका काम भी हो चुका है, उसके गड्ढे भी खुद गए, नगर पालिका परिषद उसमें उसका टेंडर होकर वर्क भी चालू हो गया है। तो जगह है ही नहीं वहां पे, जगह रहेगी भी नहीं और आने भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इनके पसंद के हिसाब से इनको जगह दी है। तो ये तो ठीक है, कुछ लोग चाहते हैं कि व्यवस्था बिगड़े, कुछ लोग, दूसरे भी लोग चाहते हैं कि ये व्यवस्था इतनी शांति से, आप बताओ कि इतने लोगों का पुनर्वास हो गया, चूं तक नहीं हुई, इतने शांति से हो गया, तो ये पूरी नगर पालिका परिषद नहीं, वो श्रेय तो पुलिस विभाग को जाता है, पूरी प्रशासन, हम तो कह रहे हैं ना, पुलिस विभाग को वही प्रशासन का भी है, उन्होंने कार्यनीति बनी, कार्ययोजना बनी, प्रशासन का है ना, पूरा प्रशासन का, नगर पालिका सहयोगी में उनका काम कर रही है पूरा, तो उसकी इच्छा शक्ति भी है। और ऐसी समस्या रेलवे स्टेशन की भी है। 4 दिन पहले वहां से उनको हटाया गया था, वो फिर आके जम गए वहां पे। हो जाएगा वो भी बहुत जल्दी। वहां के लोग काफी इस बात को लेकर परेशान है कि खुशियां मनाई थी उन्होंने जिस दिन उनको आपने वहां से विस्थापित करवाया था नगर पालिका की टीम के माध्यम से, और मालूम पड़ा कि अगले दिन आकर फिर वहीं पे खाना बन रहा है, वहीं सो रहे। तो अब क्या योजना? जब तक वो जगह जो पड़ी है खुली,
उसमें बैरिकेड वगैरह और तार फेंसिंग नहीं होगी तब तक वो होगा। तो कब तक संभावना माने? मेरे ख्याल से नगर पालिका अध्यक्ष जी को संज्ञान में है और बहुत जल्दी उस काम को करेंगे, पूरी टीम लगी। तो यानी कि मंदसौर में हम मान के चलें कि आने वाले दिनों के अंदर किसी भी क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की कब्जे की कोई शिकायतें नहीं मिलेंगी? पहले भी नहीं थी। काला खेत हो गया क्लियर, अब हुआ। हाँ, तो कब्जे वाला ऐसा नहीं था। कब्जा करना किसी की निजी जमीन पे और इस टाइप से बसना अलग विषय था। एक मैंने आपसे कहा था कि एक मानवता वाला विषय भी था इसमें। इन सब चीजों को देखते हुए बहुत अच्छे से, बहुत व्यवस्थित तरीके से, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत प्लानिंग से व्यवस्थित काम हुआ है और मंदसौर नगर के लिए बहुत सुखद, पूरा कालाखेत, आज पूरा कालाखेत का क्षेत्र, पूरा शहर उसमें सुखद अनुभूति ले रहा है। क्योंकि बात सही है आपकी, अब अनुभूति तो जरूर ले रहा है। जैसे देश के अंदर कभी किसी पूरे देश को राम मंदिर के मुक्ति की बात चलती थी कि कब होगा, वैसे मंदसौर के लोगों में बात चलती थी कालाखेत इनसे कब मुक्त होगा। दोनों चीजें हल हो गई हैं, उम्मीद करेंगे कि अब चीजें नहीं होंगी ऐसी। बिल्कुल नहीं होगी और आप सब लोग हमें संज्ञान भी देते रहेंगे। तो मीडिया जब भी कोई काम बताता है, मीडिया जब संज्ञान दिलाता है, मीडिया कोई समस्या बताता है, तो पूरे जनप्रतिनिधि उसमें लगे रहते हैं और हमारे जनप्रतिनिधि इस मामले में बहुत ही एक्टिव है। आप भी जनप्रतिनिधि हैं, आप अपने आप को क्यों भूल रहे हैं? नहीं, हमारे हम भी है, लेकिन हमारे जो श्रेय आपका बनता है, श्रेय आपका भी बनता है अपना। आप इसको इस चीज से आप अपने आप को मुक्त ना करें, श्रेय आपका ही बनता है। मैं एक आखिरी आपसे विषय बात करना चाहूंगा, फिर अपना कार्यक्रम समाप्त करने का समय भी हो रहा है हमारा। बहुत समय पहले आपसे जो चर्चा हो रही थी तो आपने मंदसौर के अंदर संगठित अपराध के बारे में आप कुछ विचार व्यक्त कर रहे थे कि कुछ मंदसौर के ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां पर संगठित तौर पर अपराध होते हैं और अपराधी वहां जाके छुप जाते हैं। हालांकि मैं क्षेत्रों का नाम नहीं लूंगा मैं उनके अंदर, आप भी समझ रहे हैं मंदसौर के कौन से वो क्षेत्र हैं। तो उनके लिए आपने उस समय एक मुझे बहुत अच्छा आइडिया बताया था जी। तो उसको लेकर अब क्या है? क्योंकि मंदसौर में अपराध तो अभी भी हो ही रहे हैं और अधिकांश अपराधी उन क्षेत्रों से पकड़े जाते हैं, उनका लिंक वहां से मिलती है। चिन्हित भी स्थान है और उस समय मैंने एसपी मंदसौर जिले को, मंदसौर टीआई को, वाडी नगर को, नैयाबादी थाने को, डीआईजी साहब को, सबको चिट्ठी लिखी थी और उस पर तत्काल कार्रवाई भी हुई थी। ऐसे पॉइंट चिन्हित भी हुए थे और वहां से वेरिफिकेशन की कार्रवाई स्टार्ट भी हो गई थी। उन मकानों में कौन रह रहा है, आज भी पुलिस विभाग और मंदसौर का जो पुलिस प्रशासन कहता है कि आप किसी को मकान दो तो अपना वेरिफिकेशन करा के दो। वो तो संभव नहीं, लेकिन वो क्षेत्र ऐसे हो जाते हैं कि वहां पे वो आ जाते हैं अपराधी और अपराध करके चले जाते हैं, चोरी करके चले जाते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर आज कहूंगा कि ऐसे क्षेत्र चिन्हित है, मैं व्यक्तिगत तौर पे भी बता के उनको बता देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे भी पुलिस की सख्त कार्रवाई होगी तो ये अपराध में कमी आएगी। नहीं, पुलिस अपना कार्रवाई करेगी, मानते हैं। मगर मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध है हमारे चैनल के माध्यम से, आपका इतना बड़ा संगठन है, स्वाभाविक तौर पर कई आनुवांशिक संगठन भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या एक छोटी सी जिम्मेदारी उनको नहीं दी जा सकती कि उनके क्षेत्र में यदि कोई भारी तत्व आकर है तो आपकी जानकारी आपके कार्यालय पे या संबंधित कुछ ऐसा पंजा वहां पे इकट्ठी होती रहे? क्योंकि अमूमन मंदसौर के अंदर भारी तत्व, बाहर के लोग काफी ज्यादा मात्रा में आके बसने लगे हैं यहाँ पर। देखिए, जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे तब तक ये चीजें नहीं रुकेगी। पुलिस प्रशासन क्या करेगा, कितना बड़ा शहर हो गया है, कितनी पॉपुलेशन। मैंने उसी बोल रहा कि आप तो संगठन के माध्यम, संगठन का लोग तो लगे हुए हैं। हमारा संगठन जो अनुवांशिक संगठन तो लगातार लगे रहते हैं और इन घटनाओं को रोकते हैं। लेकिन जब तक हम खुद अपने आप को सोचेंगे नहीं कि ये हमारा काम भी है, तब तक ये घटनाएं होगी। तो इस प्रकार हम मुलाकात कर रहे थे कार्यक्रम रूबरू के अंदर नरेश चंदवानी जी से, जो अपने बेबाक बातों और विचारों के लिए जाने जाते हैं। आज हमने इनसे बात करी, कुछ नई बातें मालूम पड़ी कि मंदसौर में अपराध को रोकने के लिए अब क्या कार्य योजना बनेगी। और रही बात कब्जे की, तो आप हमें आश्वस्त कर रहे हैं कि मंदसौर में इस तरह के सामूहिक कब्जे नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और बेबाक विचार हमारे सामने रखे। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।